दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी गर्मियां 2000 साल, 4000 साल और भगवान जाने कितने हजार साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। अब गर्मियों का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, गर्मियों से खुद को दूर रखने के लिए बढ़िया सी एसी ले सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिला दी है। और अगर किसी कारणवश आपका एसी का बजट नहीं बन पा रहा है, तो मैं कम से कम आज एक कूलर तो आपको दिला ही दूंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक बेस्ट कूलर लेके। अब कूलर में भी इतनी वैरायटी आ चुकी है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता ही नहीं। आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं सिम्फनी ब्रांड का सोमो 75 एक्सएल डेजर्ट कूलर। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ये कोई ब्रांड का पेड रिव्यू नहीं है, पर हाँ, अगर सिम्फनी वाले चाहें तो मेरे अकाउंट के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले देखना होता है उसका PQRS। PQRS यानी प्राइस, क्वालिटी, रिव्यू और सर्विसेज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की, जो मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरा वीडियो यहीं तक देख के पैसे लेके निकल जाएंगे कूलर खरीदने। तो अब हम आ जाते हैं क्वालिटी पे। क्वालिटी में किसी भी कूलर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका मोटर। और ये कूलर आता है 185 वॉट के जबरदस्त मोटर के साथ, जिसका एयर फ्लो बिना नॉइस के आपको 20 फीट दूरी तक हवा प्रोवाइड करता है। और कंपनी ये भी क्लेम करती है कि अगर आपका रूम 400 स्क्वायर फीट का है तब भी ये कूलर आपके लिए सफिशिएंट है। और 185 वॉट का इसका मोटर आप इजीली पावर जाने पे इन्वर्टर से भी यूज कर सकते हैं। तो ये कूलर बना है ABS क्वालिटी की प्लास्टिक से, जो इसे और भी ड्यूरेबल बनाता है और ये इंश्योर करता है कि आउटडोर कंडीशंस के बाद भी ये रिलायबल बना रहे। ये कूलर आता है दो प्रीमियम कलर्स में, एक आपके सामने जो रखा है ग्रे कलर में और दूसरा ऑप्शन आता है व्हाइट कलर। बाकी कूलर्स की तरह इसमें भी 3 साइड पैनल होते हैं, जिसमें से लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला पैनल रिमूवेबल होता है और बैक साइड वाला पैनल फिक्स होता है। इस कूलर में हनीकॉम पैड का यूज किया होता है, जो बहुत ही कूलिंग इफेक्ट को बढ़ा देता है। इसमें यूज हुए हनीकॉम पैड को आप इजीली 3 से 4 साल यूज कर सकते हैं और हर साल घास बदलवाने वाले झंझट से भी खुद को बचा सकते हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट में आपको एक आइस चैम्बर मिल जाता है, जिसमें आप आइस डाल सकते हैं और आइस डालने की वजह से पानी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने आज तक इसमें आइस का यूज नहीं किया है, उसके बावजूद मुझे मई जून जुलाई की भीषण गर्मियों में भी रात में कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है। इस कूलर का वेट अप्रॉक्स 13 से 14 किलो होता है और इसमें वाटर फिल करने के लिए आपको इसके साइड पैनल खोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस कूलर के बैक साइड में आपको एक ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आप एक्सटर्नल पाइप जोड़ के इजीली इसको रिफिल कर सकते हैं। और तो और इसके साथ आपको एक एक्सटर्नल पाइप और एक एक्सटेंडर भी साथ में मिलता है। पानी का लेवल चेक करने के लिए इसके फ्रंट पे एक वाटर लेवल इंडिकेटर दे रखा है। वाटर लेवल इंडिकेटर कुछ और नहीं है, इसमें बस इन्होंने एक टुकड़े को काट के उसकी जगह पे ट्रांसपेरेंट फाइबर का यूज किया है, जिसमें हमको इजीली पानी दिख जाएगा। और जस्ट इन केस आप अगर पानी लगा के भूल भी जाते हैं, ये ओवरफ्लो करता है, तो इसके बैक साइड में उसके लिए भी एक ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आप एक्सटर्नल पाइप लगा के उसको ड्रेनेज तक कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका पानी अगर ज्यादा भी भर जाता है तो वो ड्रेनेज के थ्रू डायरेक्ट नाली में चला जाएगा। इससे पानी की बर्बादी जरूर होगी, लेकिन आपके घर में कोई भी शीशा नजर नहीं फैलेगा। सिम्फनी का ये कूलर 75 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। इसके और भी वेरिएंट, मतलब जो ज्यादा वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ हो, वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। पर ये कूलर 75 लीटर का बोलती है कंपनी, इसमें हम 80 लीटर तक पानी भर सकते हैं, जो 2 से 3 दिन के लिए सफिशिएंट है। इस कूलर के अंदर जो वाटर मोटर है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि वो पानी को इक्वली तीनों साइड में डिवाइड कर देता है, जो कूलिंग को इफेक्टिव बनाए रखता है। अब हम आ जाते हैं इसके व्हील्स पे। जो इसके कैस्टर व्हील्स हैं वो इसके वेट को इजीली होल्ड कर पाते हैं। कई कूलरों में आपने देखा होगा कि पानी भरने के बाद जो उसके कैस्टर व्हील्स होते हैं वो बहुत ही वेट की वजह से झुकने लगते हैं, पर इसके कैस्टर व्हील्स बहुत ही मजबूत क्वालिटी के हैं और इसमें आपको कोई भी ऐसा झुकाव वाली समस्या नहीं आने वाली है। कैस्टर व्हील्स आ जाते हैं डिटैचेबल फीचर के साथ, मतलब आप इसको अपनी जरूरत के हिसाब से अटैच या डिटैच भी कर सकते हैं। और ऑफ सीजन कूलर का यूज ना होने पे इसके पीछे दिए केबल होल्डर से आप इसके केबल को इजीली होल्ड करके रख सकते हैं, जिससे चूहे से कटने का डर भी आपको नहीं सताएगा। और कूलर के पानी को साफ करने के लिए इसके बैक साइड से जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एक छोटी सी नॉब दिखाई देगी ग्रीन कलर में, जो इजेक्टेबल, जिससे इसके अंदर के गंदे पानी को आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं और सफाई अच्छे से भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके रिव्यूज की। मेरे अकॉर्डिंग सिम्फनी का ये सोमो 75 एक्सएल डेजर्ट कूलर 2024 का सबसे बेस्ट कूलर है। अब मेरी सिम्फनी वालों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इसके कैस्टर व्हील्स में लॉक सिस्टम लगा दें और पानी भरने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम दे दें, जिससे हमारा पानी का वेस्टेज कम हो जाएगा और पानी बंद करने के लिए हमें बार बार टैप ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। उससे ये कूलर चिम्मेश्वरी कूलर बन जाएगा और हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये।
अब बात कर लेते हैं इसकी आवाज की। तो मैं आपको इसको एक छोटी सी क्लिप ऑन करके दिखाई दे रहा हूँ। 3 साल यूज करने के बाद भी ये कूलर मेरा कितनी आवाज कर रहा है ये आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैंने इतनी चीजें एक्सप्लेन की है। मैं ये कूलर जो आपको दिखा रहा हूँ ये कोई नया कूलर नहीं है, बल्कि 3 साल का यूज किया हुआ कूलर है। क्योंकि नए प्रोडक्ट में आपको सबको पता है कि जब नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है, पर असलियत तो उसकी तब समझ में आती है जब हमारे सामने वो 2-3 साल बिताता है। उसी तरीके से ये कूलर मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी इसकी क्लिप भी डाले दे रहा हूँ जिसमें इसकी रियल वॉइस को भी आप सुन सकेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसको समझ सकेंगे। वैसे आवाज जो सारी डिपेंड करती है वो कूलर के अराउंड सिस्टम पे डिपेंड करती है। अगर आप इसको बहुत ही छोटी जगह पे बंद करके रखेंगे तो इसकी कूलर आवाज ज्यादा करेगा, और अगर ओपन स्पेस एरिया में रखेंगे तो ये कूलर की वॉइस कम हो जाएगी। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इसका वॉइस का भी डेमो दिए दे रहा हूँ, और इसको हमने ऑन कर दिया है। आप इसकी आवाज देख सकते हैं। आप इसकी आवाज को फील करिए कि इसकी आवाज कम है या ज्यादा है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसकी आवाज बहुत ही कम है। इसमें जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड के, इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये अब मैंने मीडियम पे कर दिया है। सबसे पहले ये हाई पे ऑन होता है, और मीडियम ऑन करने के बाद इसको आपको ऑप्शन मिल जाता है लो पे चलाने का। आप तीनों लेवल पे इसकी वॉइस और इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं कि वॉइस क्वालिटी इसकी कैसी है। ये इतनी कम वॉइस के साथ आ रहा है कि आप इसको इजीली बाहर रख के कमरे में यूज कर सकते हैं। अब बात करें सर्विस की, तो सिम्फनी एक लीडिंग ब्रांड है कूलर बनाने में। इसकी ऑन साइट वारंटी भी हमें मिलती है। मान लीजिए अगर आपका कूलर किसी भी तरीके से खराब हो जाता है तो अगर ये वारंटी में है तो कंपनी वाले इसको ऑन साइट आके फ्री में बना के जाएंगे। पर अगर ये गारंटी में नहीं है तब भी आप सिम्फनी वालों को कॉल करके इसको ऑन साइट बनवा सकते हैं। आपको कूलर ले जाने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपके मतलब की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये कूलर मेरा 3 साल पुराना है। 3 साल पहले मैंने इसको लगभग 12,000 क्रोमा से लिया था, और आज भी इसका प्राइस अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा और रिलायंस डिजिटल पे अप्रॉक्स सेम ही है। आप इसको अपनी बजट के हिसाब से या उस समय अवेलेबल डिस्काउंट के हिसाब से परचेस कर सकते हैं। अब अगर आपने मेरा ये रिव्यू देख के कूलर परचेस करने का प्लान बना लिया है तो आप इसे चाहे ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें। इसको जब भी आप अपने घर में ओपन करें तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर शूट कर लें, क्योंकि सिम्फनी कहती है कि ट्रांसपोर्टेशन में हुए डैमेज के लिए आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करना जरूरी है। मान लीजिए अगर आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको परचेस करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में किसी वजह से डैमेज हो जाता है, और अगर आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो शूट नहीं करते हैं तो सिम्फनी इसकी वारंटी क्लेम नहीं करेगी। मतलब आप इसकी वारंटी को वैलिड रखने के लिए अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर शूट करें। अब सिम्फनी का ये कूलर या किसी भी ब्रांड का कोई भी कूलर लेते समय आपको एक बात बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको कूलर सिर्फ तभी लेना है अगर आप अपने कमरे में या जहां भी इस कूलर को यूज करने वाले हैं वहां पे क्रॉस वेंटिलेशन फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब है जैसे हम अगर कूलर को यूज कर रहे हैं किसी कमरे में तो उस कूलर में हवा को निकलने के लिए भी एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, और अगर ये स्पेस क्रॉस सेक्शन में है, मतलब अगर आपका कूलर एक साइड रखा है और वेंटिलेशन की डायरेक्शन अपोजिट साइड है तो इसका आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज कोई भी कूलर आप यूज करेंगे अगर आपके रूम में वेंटिलेशन फैसिलिटी नहीं है तो आपको अपने रूम पे बहुत सफोकेट सा फील होने लगेगा और फेस पे ऑयली सा फील होने लगेगा। उसके बाद आप उस ऑयल से पकौड़े भी तल सकते हैं। अब अगर आपने कूलर मेरा रिव्यू देख के लिया है तो कमेंट सेक्शन में इसका प्राइस मेंशन करें कि आपने ये कूलर कहां से और कितने में लिया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्त आपके कूलर लेने वाले हैं उनके साथ भी शेयर करें। वैसे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।